तो अपन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे और सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग टाइप 3 तक पहुंच चुके थे और टाइप 3 का सिर्फ मैंने आपको तरीका बता दिया था कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं लिया था। टाइप 3 के अंदर क्या था, डी वाई के सामने y का कोफिशिएंट प्लस dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0। आइए उसी टाइप 3 पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को गिवन है कि dy बाई dx इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1। क्लियरली देख सकते हैं कि क्या ये टाइप 3 का स्पेशल केस है। हाँ, ये टाइप 3 का स्पेशल केस है। क्यों है ये टाइप 3 का स्पेशल केस? क्योंकि dy के सामने y का कोफिशिएंट और dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0 है। जैसे ही हमको लीनियर अपॉन लीनियर दिखा, जैसे ही हमको लीनियर अपॉन लीनियर मिला, वैसे ही सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं ये आसान सी टाइप 3 का स्पेशल केस तो नहीं। तो ये है टाइप 3 का स्पेशल केस। आइए अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं। अब टाइप 3 का स्पेशल केस हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेट है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3x dy प्लस y dy प्लस dy इज इक्वल टू 4x dx माइनस 3y dx प्लस 2 dx। ये निकल के आ गया। जो इंटीग्रेबल है उनको एक साइड ले लें, नॉन इंटीग्रेबल को एक साइड ले लें। y dy इंटीग्रेबल है, dy इंटीग्रेबल है, x dx इंटीग्रेबल है, 2 dx इंटीग्रेबल है, तो इनको उधर ले जाएं। नॉन इंटीग्रेबल को एक साइड ले आए। एक तो 3x dy प्लस 3y dx इज इक्वल टू 4x dx प्लस 2 dx माइनस y dy माइनस dy। दुखियों को एक साइड और सुखियों को। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास, यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच गई। अब सुनो, यहां से 3 हम कॉमन ले लेंगे, x dy प्लस y dx, और इधर तो खैर सब इंटीग्रेबल है, तो इधर किसी को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। y dy माइनस dy। चलिए ये दोनों कंबाइन होके रट लेना है कि x dy प्लस y dx, ये दोनों कंबाइन होके dxy बन जाएगा। तो इस साइड बन जाएगा 3 dxy इज इक्वल टू 4x dx प्लस 2 dx माइनस y dy माइनस dy। तो चलिए कर लीजिए इंटीग्रेट। तो dxy का इंटीग्रेशन 3xy, इसका इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई प्लस c। कॉपी कर लीजिए। ये हो गया टाइप 3। टाइप 3 का क्वेश्चन बहुत आसान है। टाइप 3 में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। टाइप 3 को और ज्यादा ध्यान से देखें थोड़ा सा। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप 4, वेरिएबल सेपरेबल का आखिरी टाइप। भाई वेरिएबल सेपरेबल जो है वो बिल्कुल बेसिक किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसमें वेरिएबल बड़े आराम से, वेरिएबल बड़े प्रेम से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और वेरिएबल सेपरेबल हमने 4 टाइप में कैटेगराइज की हुई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड सो ऑन। बहुत आराम से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब यहां पर हम टाइप 4 की बात करने जा रहे हैं। टाइप 4 का नाम है पोलर सब्स्टिट्यूशन। पोलर सब्स्टिट्यूशन। आइए पोलर सब्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लें और क्वेश्चन के जरिए आपको पोलर सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझाने की कोशिश करें। कैसे पता लगेगा कि पोलर सब्स्टिट्यूशन? जरा इस सवाल की शक्ल को देखिए आप। क्या सवाल बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है? सवाल गजब का है और सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप्स, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप्स, तो हम फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? पोलर सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखें पोलर सब्स्टिट्यूशन को। हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दी गई है एक्स और वाई में। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम जब भी बात करते हैं तो वह हमेशा 2 वेरिएबल में होती है। हम इसके अंदर x को रखेंगे r cos थीटा, y को रखेंगे r sin थीटा, और जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी r एंड थीटा में। यानी x को रख रहे हैं r cos थीटा, y को रख रहे हैं r sin थीटा।
कहने का मतलब आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स और वाई से कन्वर्ट होकर आर और थीटा में आ जाएगी। इस सब्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स को ध्यान रखें। पहला रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, दूसरा रिजल्ट वाई बाई एक्स की वैल्यू टेन थीटा। यहां पर अगर पहले रिजल्ट को हम डिफरेंशिएट कर दें, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2r dr बाई डी एक्स। 2 तो कट जाएगा, ध्यान से देखते हैं, तो 2 हमारे पास कट गया। dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक और रिश्ता आ गया, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr। ये देखिए, इस सब्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए ये चारों रिजल्ट याद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, वाई बाई एक्स टेन थीटा होता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर होता है। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया वैसे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डी थीटा बाई डी एक्स, सब कुछ एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया गया है। एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। चलिए यहां से डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इधर देखिए x किसके बराबर है, आर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर डी थीटा। ये रिलेशन बिल्कुल ध्यान रखने हैं, ये सब्स्टिट्यूशन के साथ ये चार रिलेशन ध्यान रखने हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को करें। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ऊपर नीचे जबरदस्ती dx है, तो क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई होल अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और ये बराबर निकल के आ रहा है, यहां माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल के आ गया हमारे पास। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम करेंगे पोलर सब्स्टिट्यूशन, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बन जाएगा आर डी आर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बन जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा, और यहां आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए कट रहा है, कटना तय है, आर से आर और आर स्क्वायर यहां कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर डी आर। देखिए इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से कितने आराम से वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ही है डिवाइड एंड रूल। तो हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू डी थीटा, दोनों वेरिएबल हो गए सेपरेट। अब ध्यान से सुनेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स आर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब आंसर तो आ गया, लेकिन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, एक्स और वाई में, तो उत्तर भी किस में देना है, एक्स और वाई में। तो आइए इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करें। आमतौर पर एक्स और वाई में कन्वर्ट करने के लिए इन दो रिश्तों का इस्तेमाल होता है। साइन इनवर्स आर को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा को बड़े प्रेम से लिख सकते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। इन चार चीजों को घूरें, कभी भी हमको दिखे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, हमको दिखे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, हमको दिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मन में विचार आना चाहिए कि कहीं पोलर सब्स्टिट्यूशन तो नहीं। कॉपी करिए, एक बार फिर सुनो बिल्कुल ध्यान से, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये तीन चीजें दिखें तो मन में विचार आना चाहिए कहीं पोलर तो नहीं। चलिए आइए पोलर पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पोलर पर ही बेस्ड।
ये देखिए, पोलर के क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आप ये समझ जाएं कि भाई साहब इसमें पोलर सब्स्टिट्यूशन लगना है। आइए इस क्वेश्चन को देखें। अब आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होंगे ये चारों, तो पोलर सब्स्टिट्यूशन के अंदर हर वक्त आपको रिजल्ट डिराइव नहीं करना पड़ेगा। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा। चलो कोशिश करते हैं। आइए पोलर सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमरेटर में लिखा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो आर डी आर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, गड़बड़ है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, जो फॉर्मूला है वो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का आर स्क्वायर डी थीटा, तो ये माइनस आर स्क्वायर डी थीटा, और नीचे एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आइए देखें, कुछ कटा, बिल्कुल आर से आर स्क्वायर ये कट गया, ये लीजिए छोटा सा क्वेश्चन और छोटा हो गया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तीन चार चीजें दिखते ही मन में विचार आना चाहिए पोलर सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर बच्चे पोलर के अलावा भी कुछ प्रपंच लगाते हैं। ऐसे बच्चे जन्म जन्मांतर तक इस सवाल को करते रहते हैं पर हल नहीं आता, और जो बच्चे पोलर सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक लाइन में आंसर आता है। इसका इंटीग्रेशन आर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टेन थीटा प्लस, ये लीजिए सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा सब इंटीग्रेट कर दिया। अब क्वेश्चन अगर आपको एक्स और वाई में पूछा गया है तो उत्तर भी आपको एक्स और वाई में ही देना है, तो क्या करेंगे, आर और थीटा को वापस कन्वर्ट करेंगे एक्स और वाई में। आर की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई बाई एक्स प्लस सी। ये लीजिए, आओ एक और क्वेश्चन अपन पोलर सब्स्टिट्यूशन का करते हैं। आइए बात करें PS 3 1 2 3, ये लीजिए एक और क्वेश्चन पोलर सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड। बहुत सारे सवाल हैं, सवाल लिखने ना पड़े, आपका टाइम बचे, इसलिए सब ऑलरेडी कट पेस्ट हैं क्वेश्चन। आइए सॉल्यूशन की बात करें। वापस से यहां दिख रहा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो मन में बात आ रही है हो ना हो पोलर हो। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, एक्स को लिख देंगे आर कॉस थीटा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा। आप देखें कुछ कट रहा है क्या, हाँ कटा, तो आर से आर कट गया, वेरिएबल एक बार में सेपरेट हो गए, आर की पावर -2 डी आर इज कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दें तो आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -1 बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी, रिप्लेस कर दीजिए, ये बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू हम y को रखते हैं r साइन थीटा, तो y इक्वल टू r साइन थीटा, तो y बाई आर y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। कॉपी कर लीजिए। आइए और क्वेश्चन लगाएं, देखें और कुछ संभव है क्या पोलर सब्स्टिट्यूशन में। पोलर के कुछ क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा देता हूं ताकि अगर ये आ जाए तो आपके दिमाग में इसका थॉट आ जाए। ये तो ऑलरेडी करवा दिया है। हाँ एक आखिरी सवाल, चलिए इसको करें पोलर सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही ऐसे झटका क्यों लग रहा है, इस क्वेश्चन को देखते ही अच्छा क्यों नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि गुरुजी ने हमको रटवाया था कि भाई पोलर सब्स्टिट्यूशन के अंदर इन चार चीजों को देखें। किन चार चीजों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बाई एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये चार चीजें देखकर अच्छा लगता, लेकिन यहां तो मामला ही अलग है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई देखना चाह रहे थे, लेकिन यहां दिख रहा है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखना चाह रहे थे, लेकिन यहां दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोलर सब्स्टिट्यूशन में दो प्रकार के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक तो साइन कॉस का होता है और एक सेक टेन का भी होता है। इधर देखेंगे जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वापस से वो एक्स और वाई में गिवन है, एक्स को रख देंगे आर सेक थीटा, वाई को रख देंगे आर टेन थीटा, तो आपकी नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी किसमें, आर और थीटा में। अगर एक्स को आर सेक थीटा, वाई को आर टेन थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखे
तो मन में विचार आना चाहिए कि यहां पर sec और tan का सब्स्टिट्यूशन है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे तो मन में विचार आना चाहिए कि अरे ये तो साइन और कॉस का सब्स्टिट्यूशन है। यहां पर देखिए, यहां पर y बाई एक्स की वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर निकल के आएगा। देखिए अंतर देखिए थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले में, यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आता है, यहां वाई बाई एक्स साइन थीटा आता है, यहां एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई आर डी आर निकल के आता है। आइए अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इधर एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है आर सेक थीटा, तो यहां बन जाएगा आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। अंतर देखिए चारों फॉर्मूलों के दिखने में कहां अंतर आएगा, दो जगह, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। बाकी इस सब्स्टिट्यूशन के साथ ये चार फॉर्मूले हमको ध्यान होने चाहिए। हमको क्वेश्चन को देखना है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है कि एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई है। हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। चलिए यहां पर बात करते हैं, अब आइए बात करते हैं, यहां पर ये आ जाए एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई की वैल्यू आर डी आर हो जाएगी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा हो जाएगा, रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज निकल के आएगी। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर फाइनली निकल के आ जाएगा डी आर अपॉन रूट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा। हो गए वेरिएबल सेपरेट। दोनों पोलर सब्स्टिट्यूशन में अंतर को समझें, दोनों पोलर सब्स्टिट्यूशन में अंतर को समझें, और क्वेश्चन में क्या चीज देखनी है जिससे हमको समझ में आए कि कॉस थीटा साइन थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन करना है कि टेन थीटा सेक थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन करना है, इस पर ध्यान देना है। एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ये मेजर अंतर है। ओके, डी आर अपॉन इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन मॉड आर प्लस रूट 1 प्लस आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी निकल के आ जाएगा। अब चूंकि प्रश्न आपके पास एक्स और वाई में गिवन है तो फिर से आपको सारी चीजें एक्स और वाई में ही कन्वर्ट करनी है। आर को कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आर हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन सेक थीटा एक्स अपॉन आर, यानी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टेन थीटा वाई अपॉन आर, वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। कॉपी करिए। यहां पर आके हमने वेरिएबल सेपरेबल के चार के चारों पार्ट देख लिए, वेरिएबल सेपरेबल के चार के चारों पार्ट देख लिए। चलिए अब हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझाऊंगा और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी टाइप 5 और टाइप 6 आज अपन कवर करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल अपन ने खत्म कर लिया और वेरिएबल सेपरेबल को खत्म कर लेने के बाद हम लोग आ चुके हैं सेकंड प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड प्रकार का मेथड, सेकंड प्रकार की सोच, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनना है बहुत ध्यान से, है बड़ा आसान। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स पूरी तरह फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन जाए। डी वाई बाई डी एक्स पूरी तरह वाई बाई एक्स पे डिपेंड करे, वह कहलाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स पूरी तरह वाई बाई एक्स पे डिपेंड करे, वो कहलाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर जो भी कुछ है, इधर बहुत बड़ा कुछ भी मसाला लिखा हो, इधर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, इधर कुछ भी लिखा हुआ हो, इधर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, इधर कुछ भी लिखा हुआ हो, वो वाई बाई एक्स का फंक्शन बन जाता है। इसको सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड है मैं समझाता हूं।
इसके अंदर हम y बाई एक्स को बेसिकली t रख देते हैं। कहने का मतलब y को tx सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले भी मैंने बोला है, फिर बोल रहा हूं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो y को गायब करते हैं। सिंगल वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन तो y को गायब करते हैं, और y को गायब करके नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं x और नए वेरिएबल में। तो यहां पर आपको बिल्कुल दिमाग में इन बातों को फिट कर लेना है। अपन ने पिछली बार पोलर सब्स्टिट्यूशन किया तो x और y दो वेरिएबल को दो वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया, तो पूरी इक्वेशन दो वेरिएबल में हो गई। लेकिन यहां पर हम एक ही वेरिएबल t लेके आ रहे हैं। जब भी आप सिंगल वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब भी आप सिंगल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमेशा y गायब होता है, x और नए वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। देखिए, अगर आपका dy बाई dx पूरी तरह y बाई एक्स पर निर्भर है, पूरी तरह y बाई एक्स पर डिपेंड करता है, पूरी तरह y बाई एक्स का ही फंक्शन है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब है कि dy बाई dx टोटली डिपेंड्स ओनली ऑन y बाई एक्स। ये तो हो गई भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब सवाल उठता है कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैं बताता हूं। y बाई एक्स को t रख दीजिए, कहने का मतलब y को tx रख दीजिए। देखिए ध्यान से, तो आपका जो dy बाई dx निकल के आएगा वो dt बाई dx प्लस t बन, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, dt बाई dx इंटू एक्स प्लस t बन जाएगा। वही प्रोडक्ट रूल लग गया, पहले वाले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव इंटू पहला वाला। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो dy बाई dx की जगह x dt बाई dx प्लस t इज इक्वल टू पूरी तरह f ऑफ t आ जाएगा। f ऑफ y बाई एक्स तो आपका f ऑफ t बन गया, पूरी तरह t का फंक्शन बन गया, और dy बाई dx हमारे पास ये निकल के आ गया। अब सुने ध्यान से, हो गए वेरिएबल सेपरेट। ये बन जाएगा f ऑफ t माइनस टी, f ऑफ t माइनस टी को नीचे ले आए तो dt अपॉन f ऑफ t माइनस टी इज इक्वल टू dx बाई एक्स। अब जल्दी करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। एक्चुअली इसको रट लो, मैं बताता हूं आपको फायदा क्या होगा। अगर आपने रट लिया तो फायदा आपके बीच के बहुत सारे स्टेप बच जाएंगे। आप ये सारे स्टेप खा सकते हैं कि ये पूरे स्टेप गायब कर दीजिए आप, है ना। अब देखिए, जैसे ही आपको ये दिखा, जैसे ही आपको दिखा कि dy बाई dx फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, अब ये फंक्शन तो आपको दिख ही रहा है, तो y बाई एक्स को t रख दीजिए, सीधे आंसर आएगा dt अपॉन एफ टी माइनस टी इज इक्वल टू dx बाई एक्स। क्योंकि हर बार यही बनना है, वो कुछ भी ले लो, बस हर बार क्या होगा, ये फंक्शन बदलता जाएगा। हर बार क्या होगा, ये फंक्शन बदलता जाएगा। तो थोड़ा सा क्या होता है, अब यहां एट टी को उधर ले जा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, टाइम बचता है, एंड टाइम इज रैंक। कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में टाइम इज रैंक, और जब कंपटीशन पास कर लोगे, रियल लाइफ में आ जाओगे तो टाइम इज मनी, लेकिन अभी टाइम इज रैंक। तो ध्यान रखें, खट से अपन यहां पर आ जाएंगे। कॉपी करो तो टाइप 5 टाइप 6 बताऊं मैं, कॉपी करिए। ये बेसिक बात हो गई होमोजीनियस की। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, जो बात मैं कहने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान सुनिए। तो ये हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक थ्योरी। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप 5। टाइप 5 कुछ भी नहीं है, बेसिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एचडी का मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए बेसिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, बेसिक एचडीई की बात यहां पर समझें। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं बेसिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, जैसे मान लीजिए dy बाई dx सबसे कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे है भैया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि न्यूमरेटर भी एक्स और वाई का होमोजीनियस फंक्शन है, हर टर्म की डिग्री सेम है। डिनोमिनेटर भी एक्स और वाई का होमोजीनियस फंक्शन है, हर टर्म की डिग्री सेम है। आमतौर पर मैक्सिमम बार आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि dy बाई dx इज इक्वल टू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y अपॉन अनदर होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ एक्स एंड वाई। ये लीजिए। अब होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है कि हर टर्म की डिग्री सेम है। आमतौर पर मैक्सिमम बार आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। होमोजीनियस का मतलब यहां पर क्या है, हर टर्म की डिग्री सेम है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर अपन देखना चाहें, निहारना चाहें, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप ऊपर नीचे मान लीजिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये निकल के आता है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स पूरी तरह और केवल वाई बाई एक्स पर ही निर्भर है। अब तो हमको समझ में आ गया कि हमारा फंक्शन है, तो हम वाई बाई एक्स को क्या रख देंगे, टी। थोड़ा सा रटा हुआ है, वाई बाई एक्स को टी रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आएगा, क्या निकल के आएगा, एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, यहां वाई बाई एक्स के टी आ जाएगा, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रट रखा हो तो आपका 1 मिनट बच जाएगा। डी टी अपॉन दिस फंक्शन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी डी एक्स बाई एक्स। यहां पर मैं लिखूंगा आई ए जी। आई ए जी का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट। बस इंटीग्रेट करिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये टी और लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर आपको एक्स और वाई में ही देना है, तो टी को वाई बाई एक्स लिख देंगे। आप कॉपी कर लीजिए, ये रहा। अब कर लेना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बस एक लौती, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वैसे तो ये सॉल्विंग बहुत इजी है, लेकिन इन जनरल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रल बनता है वो बेकार बनता है एक्चुअली, आमतौर पर। मतलब उसको इंटीग्रेट करने में दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे यहां पर भी देखिए लास्ट में जो इंटीग्रल बना वो काफी जबरदस्त बना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आईटी में आए हैं और आमतौर पर वो सब ऐसे ही पूछे गए हैं कि भाई उसके अंदर लास्ट में बड़ा ही खतरनाक सा इंटीग्रल बनता है, तो एक साथ दो चीजों की टेस्टिंग हो जाती है। एक तो HDE सॉल्व करनी आती है कि नहीं, दूसरा इंटीग्रेशन की। इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप 5 में इसी प्रकार के सवाल होते हैं। आइए टाइप 5 का एक और क्वेश्चन करें, एक और एग्जांपल करें, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर भी एक एक्स और वाई का होमोजीनियस फंक्शन, नीचे भी एक्स और वाई का होमोजीनियस फंक्शन। बड़ा ही आसान सा है, बहुत ही इजी सा है। ऊपर नीचे चाहे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लीजिए, y बाई एक्स को जैसे ही t रखेंगे तो इस साइड आपके पास आएगा x डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली लिख दिया करें डी टी अपॉन दिस फंक्शन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। वापिस मैं लिखूंगा आई ए जी, इंटीग्रेट एंड गेट। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेट है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना बहुत ज्यादा आसान है। डी वाई बाई डी एक्स अगर केवल वाई बाई एक्स का फंक्शन रहे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉपी करें तो यहीं पर मैं लाऊं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंडेंट एक और टाइप 6। कॉपी करिए इसको। ये हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 5। अब मैं बात करने जा रहा हूं टाइप 6। अभी अभी अपन ने टाइप 3 की बात की थी। टाइप 3 के अंदर था स्पेशल लीनियर अपॉन लीनियर। जब हम स्पेशल लीनियर अपॉन लीनियर पढ़ रहे थे तो मन में मेरे विचार आ रहा था कि सर अगर जनरल लीनियर अपॉन लीनियर हो तो कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं टाइप 6 में। अब मैं आपको समझाऊंगा जनरल लीनियर अपॉन लीनियर। इसको हम नाम देते हैं रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस। इसको बड़े आराम से हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर लेंगे। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, मैं पूरा मेथड यहां समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। मान लीजिए कभी भी आपके पास आ जाए एक लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन दूसरी लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2।
कभी भी आपके पास कोई लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए। अब एक स्पेशल केस ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर तो सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कोई भी लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं। कोई भी लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए तो अंधों की तरह सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सबसे पहले ये चेक कीजिए, या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3y माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 4। तो करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर किसी को भी t रख दें, तो पुट कर लेंगे, लीनियर का सब्स्टिट्यूशन को t रख देंगे एंड प्रोसीड। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो इसका मतलब क्या है, लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो टाइप 2 के क्वेश्चन की तरह प्रोसीड कर जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप चेक करेंगे कि b1 प्लस a2 जीरो है कि नहीं है, या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो टाइप 3 का क्वेश्चन है ना। हर एक का मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं ताकि आपकी आंखों के सामने बिल्कुल चीज जीवंत हो जाए। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 1। तो हमको पता ही है प्रोसीड, तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। इन दोनों को चेक जरूर कर लेना, ये नहीं कि जबरदस्ती ये बन रहा है और हम कर रहे हैं। अब अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू होमोजीनियस। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर टाइप 2 से भी सॉल्व नहीं होता है, टाइप 3 से भी सॉल्व नहीं होता है, इन दोनों में से कोई भी नहीं होता है, हम ये दोनों चेकिंग कर चुके हैं, तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस में। बहुत ज्यादा आसान है, सुनो ध्यान से। क्या करना है, करना कुछ नहीं है, गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। मान लीजिए वो है x1 कॉमा y1। मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 आ जाता है। यदि इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है तो इसका मतलब है कि a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 भी 0 है, और साथ में a2 x1 b2 y1 प्लस c2 भी 0 है। इसका मतलब दोनों का दोनों 0 है। a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 भी 0 है, और a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 भी 0 है। ये दोनों का दोनों 0 है, इसका मीनिंग ये है। अब ध्यान से इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुट कर देंगे x को x डैश प्लस x1, y को y डैश प्लस y1। तो x1 और x1 y1 कांस्टेंट है, तो dx तुम्हारा dx डैश बन जाएगा, dy तुम्हारा dy डैश बन जाएगा। मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है, बाइंड है। तो आपके पास ये चीज बन जाएगी dy डैश बाई dx डैश। अब देखो यहां रखोगे a1 इंटू एक्स डैश प्लस x1 प्लस b1 इंटू y डैश प्लस y1 प्लस c1 होल अपॉन, गलत लिख दिया है, प्लस c1 बाहर की ओर आएगा। ये आएगा a2 इंटू एक्स डैश प्लस x1 b2 इंटू y डैश प्लस y1 प्लस c2। ये हमारे पास निकल के आ गया। आइए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओ भाई साहब, a1 एक्स डैश प्लस b1 y डैश प्लस a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, और नीचे आएगा a2 एक्स डैश b2 y डैश प्लस a2 x1 b2 y1 प्लस c2। और चूंकि हमने जानबूझ के इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लिया है, तो ये भी 0, ये भी 0, दोनों दोनों 0 0। तो आ गया dy डैश बाई dx डैश इज इक्वल टू
a1 x डैश प्लस b1 y डैश अपॉन a2 x डैश प्लस b2 y डैश। देखो देखो ये बन गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन x डैश एंड y डैश। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर ऊपर नीचे x डैश से डिवाइड कर दें तो पूरी तरह dy डैश बाई डी एक्स डैश y डैश अपॉन x डैश का फंक्शन बन जाता है। फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा इतना सारा प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, मैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं निकालता हूं, वो लास्ट में निकालते हैं अपन। तो सीधे कांस्टेंट टर्म को गायब कर दो, तुम सीधे कांस्टेंट टर्म को गायब कर दीजिए, आप हटा दो। तो यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उसको सॉल्व करके लास्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चालाक तो हम हैं ही। चलिए अच्छा कॉपी कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो मेथड बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। कॉपी करिए।